हरियाणा युवा यादव महासभा मेरे साथ विराजमान इस शहर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर राजवीर यादव जी सहित मीडिया के सभी साथियों का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आप हमारे एक छोटे से संदेश के ऊपर और तमाम मीडिया के साथी तय समय से पहले पहुंचे, तो इसके हम सदा शुक्रगुजार हैं। एक वर्तमान में चल रहे राजनीतिक परिदृश्य को लेकर के जो लोकसभा सीट महेंद्रगढ़ भिवानी है, इसमें टिकट बंटवारे को लेकर के जो राष्ट्रीय पार्टियों में मंथन चला हुआ है, उसमें टिकट वितरण को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। जब दूसरे सामाजिक संगठनों और जातीय संगठनों ने जो महेंद्रगढ़ जिले में कार्यरत है, उन्होंने जब जिले के प्रतिनिधित्व को लेकर के इस प्रकार की किसी पार्टी से कोई मांग नहीं की, तो हमने और डॉक्टर साहब और दूसरे साथियों ने सोचा कि क्यों ना हम इस महेंद्रगढ़ जिले के प्रतिनिधि के तौर के ऊपर राष्ट्रीय पार्टियों से इस जिले के सबसे बड़े समाज यादव समाज, इस लोकसभा क्षेत्र के दूसरे नंबर के संख्या बल में समाज यादव समाज, अहिर समाज और महेंद्रगढ़ जिले की किसी भी बिरादरी के नेता के लिए हम दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, उनसे हम टिकट की मांग करें। इसी को लेकर के आप लोगों को जो हमने कष्ट दिया, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। जिस प्रकार आपने पहले भी, चाहे वो हमारी यादव सभा के माध्यम से कोई बात हो, प्रमुखता से अपने अखबारों में, अपने मीडिया चैनलों पे और यूट्यूबर साथियों ने जनता तक पहुंचाने का काम किया। ये पहला हमारा जीवन का अनुभव है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तो हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि चूँकि हम सक्रिय राजनीति में नहीं है, ना तो मैं है, ना डॉक्टर साहब है, ना हमारे साथी हैं, हम सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने वाले व्यक्ति हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ इस महेंद्रगढ़ जिले के यादव समाज सहित सर्व समाज के लोगों में, मतदाताओं में कि मैसेज दे, संदेश दे और राष्ट्रीय पार्टियों के ऊपर दबाव बन सके कि महेंद्रगढ़ जिले का प्रतिनिधित्व भी उन्हें देना चाहिए। इसी के साथ मैं आप साथियों के साथ कुछ आंकड़े साझा करना चाहता हूँ कि भारतीय परिसीमन आयोग ने 2007-8 में जब महेंद्रगढ़ भिवानी के संदर्भ में नया परिसीमन किया, तो हरियाणा में 2 सीटों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा। फरीदाबाद को विभाजित करके गुरुग्राम को अलग लोकसभा सीट बनाया गया और भिवानी और महेंद्रगढ़ को मर्ज करते हुए महेंद्रगढ़ भिवानी के नाम से एक लोकसभा सीट का गठन किया गया। तो 7-8 के बाद पहला चुनाव 2009 में हुआ, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से श्रुति चौधरी और INLD और बीजेपी के अलायंस की तरफ से अजय चौटाला जी ने चुनाव लड़ा। 2014 में दोबारा से लोकसभा चुनाव हुआ, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से श्रुति चौधरी, भिवानी जिले की निवासी और जाट कम्युनिटी से संबंध रखने वाली नेत्री को दोबारा से कांग्रेस ने टिकट दिया। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी से भिवानी निवासी चौधरी धर्मवीर को, जो जाट समाज से ताल्लुक रखते हैं, उनको टिकट दिया। यानी कि दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों ने भिवानी के नेता को और जाट बिरादरी से संबंध रखने वाले नेताओं को तवज्जो दी। इसी प्रकार 2019 में भी दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों ने टिकट वितरण सेम कैंडिडेट्स को रखते हुए किया। इससे जो भिवानी जिले के विघटन के बाद और दादरी जिले के गठन के समय जो 1/12/2016 को इस लोकसभा क्षेत्र में एक नया परिदृश्य उभरते करके सामने आया, और वो परिदृश्य ये था, जो भिवानी जिला, चाहे वो सीटों के मामले में हो, चाहे वो जनसंख्या के मामले में हो, जो महेंद्रगढ़ से अव्वल था, जिसको प्रायोरिटी दी जाती थी, वो जिला 1 दिसंबर 2016 के बाद से माइनॉरिटी में आ गया। चाहे हम विधानसभा सीटों की बात करें, विधानसभा सीटें जो 9
सीटें हैं लोकसभा क्षेत्र में। 4 सीटें महेंद्रगढ़ जिले में, आज के वर्तमान प्रदर्शन में 3 सीटें भिवानी जिले में और 2 सीटें दादरी जिले। यानी कि विधानसभा सीटों के लिहाज से आज महेंद्रगढ़ जिला मेजोरिटी में है, भिवानी जिला माइनॉरिटी में। तो अगर सीटों के लिहाज से राष्ट्रीय पार्टियां टिकटों का वितरण करती हैं तो महेंद्रगढ़ जिले का हक बनता है। दूसरी बात आती है कि जनसंख्या के हिसाब से, और उसमें भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे मेजॉरिटी कास्ट जो जाट जाति है उसका लगभग 25% वोट शेयर, टोटल वोट शेयर में है पूरे लोकसभा क्षेत्र में। सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी जो यादव और अहीर कम्युनिटी आती है उसका वोट शेयर 20% के आसपास है। तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। यदि हम पूरे वोट्स की बात करते हैं तो 50,000 के आसपास दोनों के वोट शेयर में फर्क है। इसी के साथ तीसरे नंबर के ऊपर जो लार्जेस्ट कम्युनिटी आती है वो दलित समाज, एससी समाज आता है, जिसका 15 से 18% वोट शेयर पूरे लोकसभा क्षेत्र में है। यदि हम वोटों की बात करते हैं तो जो हमने आंकड़े जुटाए ये 17,70,362 टोटल वोट्स अभी जनसंख्या की बढ़ोतरी के साथ जो आगामी लोकसभा चुनाव में डाले जाएंगे वो 17,70,362 है। इसका यदि हम 25% निकालते हैं तो वो 4 से 4.5 लाख रुपए वोट्स बनता है, और 20% निकालते हैं तो वो 3.5 से 4 लाख वोट्स बनता है यादव कम्युनिटी है, और 15 से 18% निकालते हैं तो लगभग 3 लाख के आसपास बनता है दलित समाज। तो हमारी तो दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों से, एक हरियाणा युवा यादव महासभा का जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष होने के नाते और शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सक और यादव समाज के संगठन के बहुत ही सम्मानित सदस्य होने के नाते हमारी तो यही मांग है दोनों पार्टियों से कि यदि वो जाति के आधार पर टिकटों का वितरण करना चाहते हैं तो सबसे मजबूत जो जाति उभर कर के प्रत्याशियों के रूप में आएगी वो यादव और अहीर समाज होगा। दोनों पार्टियों को इस समाज को टिकट देनी चाहिए। यदि वो क्षेत्र के हिसाब से टिकटों का वितरण करते हैं तो महेंद्रगढ़ की 36 बिरादरी में से किसी भी मजबूत नेता को जो जिनके ऊपर उनका भरोसा है कि वो टिकट निकाल सकता है, वो यहाँ से जीत दर्ज कर सकता है, तो किसी भी जाति के किसी भी नेता को यहाँ से टिकट देने का काम करें। महेंद्रगढ़ जिले के लाखों मतदाता विजयश्री दिला करके उनको बड़ी पंचायत में भेजने का काम करें। इसके साथ ही मैं आपके संज्ञान में ये भी लाना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने बताया था सीटों के हिसाब से आज महेंद्रगढ़ जिला मेजोरिटी में आ गया है। इसी प्रकार यदि पार्टियों के कैंडिडेट्स की हम बात करें तो दोनों ही जिलों में 4 कैंडिडेट्स जो विधानसभा के हैं आज वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, 4 कैंडिडेट्स जो विधानसभा में है आज वो कांग्रेस के हैं, और 1 कैंडिडेट जेजेपी का है जिसका अलायंस बीजेपी के साथ। तो टिकट्स के बंटवारे के हिसाब से भी कहीं ना कहीं हमारे जिले के जो चारों अहीर कैंडिडेट हैं वो एक अपना प्रतिशत बराबर का अदा करते हैं वो जाट कम्युनिटी के साथ। मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारा किसी भी कम्युनिटी को लेकर के ये विचार नहीं है कि किसको दिया जाए किसको नहीं दिया जाए। यदि पार्टियां उपयुक्त समझती हैं तो महेंद्रगढ़ जिले के किसी जाट नेता को भी टिकट दे करके इस जिले को सम्मान और गौरव देने का काम करें, क्योंकि पिछले 15 साल में ये स्पष्ट हो गया कि महेंद्रगढ़ के जो मतदाता है वो केवल मतदाता बनकर के रह गए। हमसे केवल वोट्स लिए जाते हैं, जब प्रतिनिधित्व की बात आती है तो हमारे किसी नेता को इस लायक नहीं समझा। तो मेरी आप सभी साथियों के माध्यम से दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों से ये पुख्ता मांग है कि हमें सबसे पहले यादव समाज को प्राथमिकता देते हुए, और यदि महेंद्रगढ़ जिले के किसी दूसरे वासी को भी वो दूसरी बिरादरी के नेता को भी टिकट देना चाहते हैं तो उसका भी हम स्वागत करेंगे। इस महेंद्रगढ़ जिले की जनता को वो सम्मान देने का काम करें। इसी नाते हमने
आप लोगों को कष्ट देने की जो है चेष्टा करी और आप सभी लोग तय समय के ऊपर आए। हम आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मैं एक फिगर आप लोगों के सामने और रखना चाहता हूं। जैसा कि मैंने बताया था, दादरी जिले के गठन के उपरांत गांवों की जो संख्या है उसके मामले में महेंद्रगढ़ जिला लीड करता है। आज महेंद्रगढ़ जिले में रेवेन्यू के आंकड़ों के हिसाब से 374 गांव मौजूद है। पार्टीशन के बाद भिवानी जिले में मात्र 317 से 322 गांव बच जाते हैं और दादरी में 175 गांव आते हैं। तो हम गांवों के लिहाज से और हम विधानसभा सीटों के लिहाज से और लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिहाज से हम ये मांग करते हैं, दावा करते हैं दोनों पार्टियों के, यदि जो पार्टी हमारी इस मांग के अनुरूप यहाँ की जनता को सम्मान देना चाहेगी या देगी, हम उसका भरपूर समर्थन करेंगे तन मन और धन से। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के प्रोटोकॉल के नाते हो सकता है हम 2-4 लोगों ने ये फैसला किया हो कि विचार जनता के सामने जाए, लेकिन ये 2-4 लोग नहीं है। अगर हम बात करें तो इस विचार के साथ इस शहर के 2-4 हजार लोग इत्तेफाक रखते हैं और वो 2-4 हजार लोग कई लाखों लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। तो राष्ट्रीय पार्टियों का हमारे विचार पर, हमारे इस विषय के ऊपर गंभीरता से विचार करना होगा और जो पार्टी हमारे इस विचार से सहमत नहीं होगी, इत्तेफाक नहीं रखती और इस शहर की, इस महेंद्रगढ़ जिले की जनता को अपमानित करने का चौथी बार भी काम करेगी, हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। जिस भी स्तर के ऊपर हम विरोध कर पाएंगे हम उसका विरोध करेंगे और जो पार्टी हमारी इन भावनाओं का सम्मान करेगी उसका हम समर्थन करेंगे। यही हमारा आज का मुख्य एजेंडा था और हम चाहते हैं कि हमारी इस आवाज को पुख्ता तरीके से उठाते हुए यहाँ के जन जन तक पहुंचाने का काम करें। आपको पता है, पिछले 2 चुनावों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और पूरे देश का चुनाव मोदी जी के नाम से लड़ा जाता है। तो हमें मान के चले कि जो भी उम्मीदवार जीत दर्ज करता है उसमें मोदी जी की एक अहम भूमिका है। तो जब मोदी जी के नाम से चुनाव लड़ा जाए और मोदी जी के नाम से ही जनता जहां की वोट करे, तो फिर क्यों हमें मेजॉरिटी कैटेगरी की तरफ देखना चाहिए या हमें बड़े क्षेत्र की तरफ देखना चाहिए? फिर तो किसी भी समाज के, किसी भी क्षेत्र के और किसी भी व्यक्ति को उठा करके टिकट दी जाए जो हमारी जनता की बातों को बड़ी पंचायत में पहुंचाने का काम करे। यही हमारी मांग है। दूसरा एक छोटा सा संदेश, जैसा मीडिया के साथियों से हमें पता लगा कि कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी महेंद्रगढ़ के प्रवास पर हैं। तो ये बात जहां तक हमारा बौद्धिक स्तर हमें संकेत करता है, ये निश्चित है कि एक बहुत बड़ी पार्टी यहाँ पर यादव उम्मीदवार को या महेंद्रगढ़ के उम्मीदवार को टिकट नहीं देने जा रहे। ये अपने आप में उनका आगमन इस बात को पुख्ता कर देता है। तो हम फिर सांकेतिक रूप से उस पार्टी को ये उनसे मांग करना चाहते हैं और आदरणीय मोहन यादव जी को भी हमें एक संदेश देना चाहते हैं कि वो जिले में मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आ रहे हैं और पहली बार अहिरवाल की धरती के ऊपर कदम रखेंगे। तो हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वो अपनी जेब के अंदर महेंद्रगढ़ लोकसभा की टिकट को लेकर के आए होंगे और जरूर यादव समाज के महेंद्रगढ़ जिले के किसी नेता को देने का काम करेंगे। दूसरा एक संदेश मैं आपके माध्यम से ये भी देना चाहता हूं कि जो दूसरे नेता हमारे हैं, अगर राष्ट्रीय पार्टियां हमारे किसी एक समाज के नेता को टिकट दे देती है तो दूसरे जो हमारे कम्युनिटी के या दूसरे महेंद्रगढ़ क्षेत्र के जो नेता हैं वो रीजनल या क्षेत्रीय पार्टियों से टिकट लेकर के यहाँ पर इस जिले के मतदाताओं के वोट काटने का काम ना करे। यदि ऐसा भी कोई व्यक्ति करेगा तो उसे चुनाव लड़ने का तो अधिकार है, लेकिन हम और हमारा संगठन और आम आदमी जो किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं है, जो किसी पार्टी का सदस्य नहीं है, वो उसका विरोध करे। क्योंकि हम चाहते हैं कि इस महेंद्रगढ़ का प्रतिनिधित्व में मिले। यदि हम मैथमेटिक्स की टर्म में बात करते हैं, 6 चुनावों में 3:2:1 रेशियो के हिसाब से भी यदि टिकट दी जाए, यानी कि 3 टिकटें भिवानी जिले को, 2 टिकटें महेंद्रगढ़ जिले को और 1 टिकटें दादरी जिले को,
पॉपुलेशन के हिसाब से यदि बात करी जाए, 3 टिकटें भिवानी को, 2 टिकटें मेहंदगढ़ को, 1 टिकट दादरी को, और यदि विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से बात करी जाए तो ये एक अनुपात बनता है। और इस अनुपात के लिहाज से 3 रोस्टर सिस्टम देखा जाए रिजर्वेशन का, तो 3 चुनाव भिवानी जिले का नेता लड़ चुका है और 3 चुनाव जाट बिरादरी के नेता लड़ चुके हैं। तो अभी 2 चुनाव महेंद्रगढ़ जिले के किसी नेता की बारी होनी चाहिए और यादव समाज के किसी उम्मीदवार को ये मौका मिलना चाहिए, और फिर इसी प्रकार एक चुनाव जो है दादरी से संबंध रखने वाले नेता को भी मिलना चाहिए। सही लोकतांत्रिक व्यवस्था यही है और सभी को अधिकार इसी प्रकार से सुनिश्चित होंगे। यही हमारे विचार थे। अब मैं चाहूंगा कि आदरणीय डॉक्टर राजवीर यादव जी, जिनकी वजह से हम ये संपन्न कर पाए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो भी अपने विचार आप लोगों के समक्ष रखें। डॉक्टर राजवीर यादव। भाई अनिल यादव युवा यादव सभा कार्यकारी अध्यक्ष, आज ये आप लोग आए इसके लिए तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी यही चाहता हूँ, वैसे तो बहुत कुछ बता दिया भाई अनिल ने, कुछ बताने की रहा नहीं कुछ। मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारे इलाके को, हमारे डिस्ट्रिक्ट को, महेंद्रगढ़ को ये प्रतिनिधित्व अब मिलना चाहिए। भिवानी डिस्ट्रिक्ट को 2-3 बार ये प्रतिनिधित्व मिल चुका। मैं दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से ये मांग रखता हूँ कि अब सबसे बड़ा समाज अब तो महेंद्रगढ़ में यादव समाज को, या किसी महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट किसी भी पॉलिटिकल नेता को ये टिकट का अवसर मिलना चाहिए। हम ये प्रतिनिधित्व मांग चाहिए हमें इस इलाके के लिए, ये हमारा हक भी है और हमारी मांग भी है, ताकि हमारे इलाके में भी हम लोग उस नेता से जुड़ सकें। और जैसे भिवानी डिस्ट्रिक्ट का ही आता है नाम, चाहे सूपी जी रही हो या धर्मवीर जी, तो हम अब चाहते हैं कि इस बार दोनों पॉलिटिकल पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी हैं वो हमारे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से किसी भी यादव समाज के नेता को या किसी और समाज जैसे देना चाहे उसको ये टिकट दें, और हम उनके साथ ही जान से रहेंगे। ये हमारी मांग है, हमारा हक भी है। धन्यवाद। क्या लगता है कि विकास में भेदभाव हो पाता है कि आपकी मांग है वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाती अगर स्थानीय नेता नहीं रह पाता है? तो निश्चित रूप से देखो, क्षेत्र बेशक बड़ा हो, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में ये असंतोष भी है कि जो पहले के प्रतिनिधि रहे हैं उन्होंने, चाहे वो ग्राम सभाएं हो, चाहे ग्राम के विकास को लेकर के कोई कार्यक्रम हो, वो पूरे गांव को कवर नहीं कर पाए। और अगर हमारे महेंद्रगढ़ के नेता या प्रतिनिधि होते तो वो जाहिर सी बात है हमारे जिले में तो पहुंचने की कोशिश करते। तो ये एक बुनियादी फर्क है, ये सभी के ऊपर लागू होता है। जिस तरह से आपने कहा कि इस जिले के जो नेता उनको टिकट मिलनी चाहिए, अगर यहाँ से 2 नेता टिकट लेकर आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके संगठन का क्या रुख रहेगा? देखिए, हमारा काम किसी पार्टी की क्रिटिसाइज करना या आलोचना करना या किसी नेता के पक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। ये हमने पहले भी जाहिर कर दिया था। उस केस में ये तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है यदि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हमारे समाज के, हमारे इलाके के ही दोनों नेताओं को टिकटें देती हैं, तो ठीक है, जिसका जितना जनाधार होगा, जिसके जितना विजन होगा, उस हिसाब से उसको सारी जनता वोट देने के लिए स्वतंत्र है। और ये फैसला तो टिकटें वितरित होने के बाद ही हम कर पाएंगे कि हमारा रुझान किस तरफ होगा या हमारे विजन के ऊपर कौन फिट बैठता है। जिस तरह से आपने मांग रखी कि टिकट की मांग की है, परंतु आज जिस तरह से बीजेपी की कार्य समिति की बैठक है जिसमें टिकट लगभग आज शाम तक फाइनल होने की है, इसी तरह कांग्रेस की भी मीटिंग चल रही है, उसकी आज या कल में टिकट फाइनल, तो ये नहीं लगता कि आपने मांग रखने में देरी कर दी? हो सकता है। देखिए, पहले तो बड़े बड़े संगठन, चाहे वो जातीय संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, जो गैर राजनीतिक भी हैं, हमने उनका इंतजार किया कि उनको अवसर भी मिलना चाहिए और यदि उनमें इस प्रकार की भावना होगी तो ये बात अवश्य रखेंगे। तो पिछले रविवार तक हमने उसका वेट किया, जब किसी ने इस प्रकार की आवाज नहीं उठाई, क्योंकि नेता तो पार्टी प्रोटोकॉल में बंधे होते हैं और आज का तो माहौल ऐसा है कि कोई वैसे ही कुछ बोल नहीं सकता। तो हमने सोचा कि हमारे इलाके को प्रतिनिधित्व देने के लिए बेशक हमारी चाहे संख्या कम हो, चाहे संगठन इतना मजबूत नहीं हो या पूरे लोकसभा क्षेत्र में इतनी पहचान ना हो, लेकिन फिर भी एक ये जो विचार हम जनता के माध्यम से, आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, वो हम पहुंचाने में सफल हो। बस यही हमारी कामना है।
फिर टिकट किसको मिलनी चाहिए? आप नाम घोषित करो। नहीं किसको मिलनी चाहिए जो इलाके का भला कर सके? देखिए